एकाग्र हो जाए। मैं चमकती दमकती हुई आत्मा, मैं आत्मा, यह शरीर नहीं हूं और शरीर आत्मा नहीं है। मुझे आत्मा का न्यारे रहने का नेचर है। आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और अंत में फिर से न्यारी होगी। तो ओरिजिनल नेचर मुझे आत्मा का न्यारा रहने का है। सिर्फ 63 जन्मों के संस्कारों के कारण देहभान में आ जाती है। अब मैं आत्मा इस शरीर से एक सूक्ष्म शरीर अलग होकर इस 5 तत्वों के शरीर से ऊपर उड़ जाती हो। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा की गोदी में हमने सिर रखा। जैसे माँ बच्चे को थपथपाती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी सिर पर हाथ रखे मुझे आत्मा को थपथपा रहे हैं। और देखे, चिंतन करे कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों में 84 माता पिता, 84 देह, उसमें आधे मेल कॉस्ट्यूम में, आधे फीमेल में। अब मुझे मेरे ओरिजिनल माता पिता मिल गए, परम पिता परमात्मा शिव और आदिदेव ब्रह्मा माँ के द्वारा मेरा जन्म हुआ। इतना पवित्र जन्म तो सतयुग में भी नहीं होता है। और मुझे बाबा ने अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना अर्थ बाबा के साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भेज दिया है। मैं अपने सेवा अर्थ सिर्फ ईश्वरीय कार्य अर्थ नीचे जाता हूँ और फिर से मेरा साथी उसके साथ ही रहता हूँ। अब ये सूक्ष्म शरीर भी लोप हो रहा है। अब पहुंच जाए अपने स्वीट होम, प्यारे घर मधुबन। देखिए अपने आप को एक सेकंड में पहुंच जाए कल्पवृक्ष की जड़ों में, शिव बाबा के साथ कंबाइंड। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ। कितना सुंदर मुझ आत्मा का स्वरूप है। मैं इस मिट्टी के देह के शरीर से न्यारी और प्यारी हूँ। मुझ आत्मा से और बाबा से शक्ति की, शांति की किरणें पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है। जैसे बीज से झाड़ तक पानी पूरे कल्पवृक्ष में फैलता है, ऐसे मुझ आत्मा से और बाबा से
प्रकाश की श्वेत रश्मियां पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है। और उस पर कल्पवृक्ष की शक्तिशाली किरणें इस साकारी दुनिया तक पहुंच रही है, जिससे यहाँ पर सभी आत्माओं को शांति की और शक्ति की महसूसता हो रही है। अब 2 मिनट के लिए उस शक्तिशाली कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाए। और ये सोमांटिक है कि मैं ही वो अर्जुन की महान आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। मैं ही वो प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज की नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ। इस सोमान में स्थित रहकर हम आज की मुरली निमित्त बनकर सुनेंगे और पढ़ेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली है महारथी बनने का पुरुषार्थ। मुरली का डेट है 23/10/1970। तो मुरली के टाइटल से ही हम सभी आत्मा को समझ में आया होगा कि बाबा ने इसमें महारथी बनने की युक्तियां बताई है और महारथी की डेफिनेशन क्या होती है वो भी बताया है। और इसमें बाबा थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हैं। स्ट्रिक्ट बाबा ने इशारा देते हुए कहा है कि अगर हम अपने पुरानी चलन से ही चलेंगे तो उसका रिजल्ट है वो बहुत कड़ा होने वाला है। और अंत में बाबा ने बोला है कि नयनों से और मस्तिष्क से सेवा कैसे करनी है ना। तो बाबा ने इसमें नयनों से कैसे हम सेवा कर सकते हैं उसके बारे में बाबा ने बताया है। और जो लास्ट मुरली में बाबा ने नाजुक पने के लिए बोला था कि लास्ट का पैराग्राफ है ना 154 पेज नंबर पे बाबा ने बोला था अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। तो बाबा ने इस मुरली में नाजुकपना क्या होता है वो बताया है कि नाजुकपने को हम कैसे छोड़ना है। तो बाबा ने बोला था, लेकिन नाजुकपना क्या होता है उसके बारे में भी बाबा ने विस्तार से बोला है। तो बाबा की सुंदर वाणी बाबा से ही सुनते हैं। सभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो मुरली का टाइटल है महारथी बने 23/10/1970। रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसी चाहे वैसी बना सके, है ना। तो जैसे जैसे बाबा मुरली सुनाएंगे वैसे वैसे हम भी प्रैक्टिकल में करेंगे, है ना। अभी बाबा बोल रहे हैं कि रूहानी ड्रिल क्या होती है कि जहां पर हम चाहे वहां पर हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाए। तो अभी हम स्थित होंगे हमारे निराकार स्थिति के ऊपर। तो इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन
जहां अपने को स्थित करना चाहे वहां कर सके, ऐसे अपने को, अपने आप को ड्रिल मास्टर बने हो, ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट हैंड्स अप करे, मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिक को व स्टूडेंट को क्या किया जाता है? डिसमिस। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहे वहां टिका सको। तो अभी हम एक सेकंड में टिक जाएंगे अपने निराकारी स्थिति के ऊपर, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। युद्ध स्थल पर सेना अगर एक सेकंड में डायरेक्शन को अमल में न लाए तो उनको क्या कहा जाएगा, है ना। जैसे हम सेना में देखते हैं ना, वो कितने अटेंशन से अलर्ट एवर रेडी रहते हैं। उनको जब कमांड मिले, है ना, कमांडर का मीनिंग ये होता है कि उनको सिर्फ कमांड की एक जरूरत होती है, उसके बाद हमें वो करके दिखाते हैं। इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहे? आप बाप दादा आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अपने को जो महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। तो हम अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं। जो अपने को महारथी समझते हैं वो अपना हैंड रेस करे। अच्छा, कोई नहीं समझता है तो बाबा आगे बोलेंगे, है ना। ओके, दो। वेरी गुड। तो टोटल 9 महारथी है हमारे यहाँ, 10 हो गए अभी। ठीक है, 11। ओके, तो बाबा आगे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर बाकियों को देना है। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है ना, उनको आंसर देना है। अभी अभी कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, जो महारथी नहीं है वो अपने को क्या समझते हैं, है ना। जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है ना, उनको भी बताना है। अपने को घोड़ेसवार समझते हैं वो हाथ उठावे, है ना। जो अपने को घोड़ेसवार समझते हैं वो अभी हाथ उठाएंगे। कौन कौन समझते हैं अपने को घोड़ेसवार? जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं, हैंड रेज नहीं किया होगा, तो वो क्या समझते हैं? कोई भी नहीं है जो घोड़ेसवार में हाथ उठावे। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उन्होंने बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घोड़ेसवार समझते हैं वह अपने को वारिस समझते हैं। वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं। जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़ेसवार क्यों? अगर घोड़ेसवार है तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा? सेकंड ग्रेड वाले कहाँ आएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा, बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड, ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। देखो बाप दादा स्ट्रिक्ट बता रहे हैं कि ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे न कहलाओ। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे न कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं कच्चे हैं। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के समान लायक नहीं दिखाई पड़ता है।
इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं, बीती सो बीती करो, अब से अपने को बदली करो। महारथी बनने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखो। कौन सी? है ना, सभी महारथी बनना चाहते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं कि कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी, वह है महारथी। देखो बाबा ने कितनी युक्त युक्त और छोटी सी डेफिनेशन बता दी है ना। साथी और सारथी वह है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है ना। जो भी हम पुरुषार्थी करते हैं, जो जब दिल शिकस्त होते हैं, उसके दो ही कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा साथ है वहाँ माया दूर से ही मूर्छित हो जाती है ना। ये कंप्लेंट रहती है ना, माया आ गई, ये हो गया। तो माया क्यों आती है ना? बाबा को भूला, फिर लगा माया का गोला, ऐसा एक एक महावाक्य भी है ना। तो बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। तो अभी भी हम सभी अपने को चेक कर सकते हैं, अभी भी इस सेकंड भी क्या हम बाबा के साथ कंबाइंड है? अगर बाबा के साथ नहीं है तो अभी भी माया का वार हो सकता है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो। और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग न सके। शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से रूह रिहान रिझाओ। यह अपना वायदा भूल जाते हो? अगर सारे दिन अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है। भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है ना। अभी भी हम पूछेंगे कि बाबा से अपना हम सबका कितना प्यार है, तो सभी जन हैंड रेस करेंगे, है ना। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं कि स्नेही बने हो लेकिन उसके साथ साथ साथी नहीं बनाया है। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। आगे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को क्या समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। सभी को कहते हो ना कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिवान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ का वर्षा लेने लिए आए हो। मुर्दे को सुरजित करने वाले मुर्दा घाट में पाठ नूंदने लिए आए हैं। अपने से पूछो। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उसको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है।
अपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ, है ना। बाप समान बनने का, अभी जो बाबा मिलन की मुरली रीड किया हमने बाबा ने, तो उसमें बाबा ने यही कहा था ना कि बाप समान बनने का सिंपल तरीका क्या है, जो भी हम करते हैं उसको वेरीफाई कराना है ना, कि क्या बाबा का ये संकल्प रहा। वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सम्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और कर्म कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा, है ना। तो ये वंडरफुल बाबा ने एक युक्ति बताई है। कोई भी हम कार्य करते हैं, थोड़ा सा भी मूंझते हैं, या वैसे भी हमें बाबा से वेरीफाई कराना है ना, कहाँ भी जाना है तो बाबा हम जाए, तो अगर हम बाबा से पूछे तो जिम्मेवार कौन होगा, बाबा ही होगा ना। तो अगर हम वो कार्य भी करते हैं और कुछ ऊपर नीचे भी होगा तो बाबा उसको ठीक कर देगा। अगर हम बाबा से पूछ कर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका विकर्म नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपना आता है ना। लास्ट मुरली में भगवान ने बोला था ना कि नाजुकपना, नाजुक समय का सामना करना है तो नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। तो नाजुकपना क्या होता है, कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपना आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसे होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना है, न दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, है ना। जब तक हम अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे और दूसरे का ही सुनते रहेंगे तो वो नशा नहीं चढ़ेगा, जो नारायणी नशा का गायन है। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना की कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। जो अधर्म की विनाश अर्थ निमित्त है वह स्वयं भी अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं ना। बाबा ने पूछा है कि हम सभी क्या है, बाबा के साथी है ना, और बाबा का कार्य क्या है, अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना। अगर हम ही दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कर सकते हैं तो मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादा को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी, है ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, जो संकल्प में भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो समझा, सोचो कम कर्तव्य अधिक करना है, सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। भट्टी वालों ने भट्टी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली की है ना। भट्टी में क्या होता है, रूप रंग सब बदल जाता है। अनेक रूप बदलना मिटाना है, सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे ऐसा अपने को बनाना है, बनाया है। उलझनों का नाम निशान न रहे ऐसा अपने को उज्जवल बनाया है। अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है, वह अंत काल तक प्रतिज्ञा की है ना। हम प्रतिज्ञा करके क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए क्या करना है, अमृत वेले जो भी हमने वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, उसको दोहराना है।
अपनी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म किया है, वो अस्थियां रख दी है ना। अगर संस्कारों को मिटाना है तो क्या करना है अपने को? दृढ़ता चाहिए, है ना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है। कहाँ छिपा कर ले न जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेगी, है ना। एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा करके छोड़ दिया हमने तो फिर से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान ए शरीर भी छूट जाए, तो भी हम उसको प्रतिज्ञा से नहीं हिल सकते। इस बहुत सारे स्लोगन भी है ना, धरत पढ़िए धर्म न छोड़े, रघुकुल रीति चली आए, जान जाए पर वचन न जाए। ऐसे ऐसे जो स्लोगन है वो हमें याद रखना है दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए। संकल्पों की समाप्ति करनी है। अच्छा, तुम हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है तख्त नशीन बनने का, न कि तख्त नशीन के आगे रहने का, है ना। जिन्होंने भी महारथियों में हैंड रेज नहीं किए थे, उनको बाबा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमें सबको तख्त नशीन बनना है ना। जो महारथी होंगे वही तो तख्त नशीन बनेंगे। तख्त नशीन तब बनेंगे जब अब तख्त नशीन तब बनेंगे जब अब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में आए रहेगा। तुम बच्चों के नयनों को कोई देखे तो उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। अभी कौन से आंख में मुक्ति और कौन से आंख में जीवन मुक्ति वो हमें डिसाइड करना है। ऐसे नयनों में जादू हो तो आपके नयन कितनी सेवा करेंगे, लेकिन ऐसे कैसे होगा, है ना। इसकी भी बाबा आगे युक्तियां बताते हैं। नयन भी सर्विस करेगा और मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। मस्तिष्क क्या दिखाता है आत्माओं को? बाप। आपके मस्तिष्क से बाप का परिचय हो, ऐसी सर्विस करनी है, तब समीप सितारे बनेंगे। अभी ये कैसे कर सकते हैं हम? जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नयन सर्विस करते थे। मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नयनों में तेज त्रिमूर्ति की याद का। ऐसे समान बनना है, समान बनने से ही समीप बनेंगे। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा भी रेगुलर क्या होता है उसका उसको विस्तार करेंगे। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उसको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करता है वो श्रीमत के प्रमाण करता है। वह है सब में रेगुलर। संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलन में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है ना। अभी कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी ना कि जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकता है वो यज्ञ की संभाल क्या करेगा। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न जाए। ऐसे सर्विसेबल और कोई सबूत बना सकते हो? सर्विस केवल मुख की नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्मेंद्रिय सर्विस करने में तत्पर हो।
जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तिष्क नयन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं, है ना। हम वाचा से सेवा करते हैं, लेकिन वाचा के साथ क्या करना है हमारा, हमारा बुद्धि योग उस रूहानी स्थिति में स्थित रहेगा, तब उनको हमारे आंखों से जैसे कि बल्ब दिखते हैं या आग के गोले दिखते हैं, ऐसे कुछ उनको अनुभव होगा। अपने मस्तक से उनको कुछ वाइब्रेशन निकलेंगे, वैसे दिखेगा। चाहिए सबूत, तो सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है ना। विस्तार में जाकर हमें सार को नहीं भूलना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा, है ना। ये उसका एंड रिजल्ट है ना। जो सर्विसेबल होगा वो सब आप समान बनाएगा, अगर सर्विसेबल नहीं है तो वो आप समान नहीं बनाएगा, फिर बाप समान बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में जाकर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। जी अश्विनी बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति, आप शेयर कर सकते हो। पापा बोलते तक नशीन जब कहेंगे हम जितने सर्विस से सम्मान बनेंगे, जितने हम सम्मान समीप रहेंगे, उन तभी हम तक नशीन कहेंगे और सम्मानता भी मिलेगी तब तक हमारे। और ऐसे पापा बोलते हैं आज के समय। हाँ जी, है ना। जितना हम समीप रहेंगे उतना समान बनेंगे, उतना समीप भी रहेंगे। जी, और कोई शेयर करना चाहे? हाँ जी, अनीता बहन शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई। हाँ जी, ओम शांति। जो आज बाबा ने एक तो रेगुलर की जो डेफिनेशन बताई है, उसमें जो कहा है बाबा ने कि सुबह से लेके जो अमृत वेला से लेके रात तक की जो हमारी श्रीमत है, उसके प्रमाण हमारा एक एक कदम हो। तो हमारा जैसा संकल्प है, वाणी है, कर्म है, सोने तक का मतलब पूरा हमारा एक जो दिनचर्या है वो हमारी एक्यूरेट श्रीमत पर हो। ओम शांति।
रेगुलर के बारे में बोला है। ये रेगुलर क्या होता है जी? हमें सबको रेगुलर बनना है ना जी। और क्या कहा बाबा ने? सभी जन एक एक पॉइंट शेयर करें ताकि हमारे हमारा वो पॉइंट हो जाए, है ना। हम मनन चिंतन करेंगे तो हमारा वो पॉइंट हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है ना। तो बाबा इसलिए कहते, जिस समय एक संकल्प भी आए तो ये संकल्प भी आए, ऐसा संकल्प भी आए माना शरीर की तरफ आकर्षण हो जाए, तो बाबा कहते मुर्दा घाट का पाठ समझो। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने बहुत स्ट्रिक्टली बताया है ना कि जैसे वो एम ऑब्जेक्ट सामने रखने के लिए कहते हैं, तो अगर ऐसा संकल्प आया तो हमें वो मुर्दा घाट का सीन देखना है कि वो हमारा पार्ट ऐसा तो नहीं है जी। और क्या बाबा ने कहा है? ओम शांति। जी ओम शांति, शेयर कर सकते हो। बाबा ने महारथी के बारे में बोला है आज। महारथी बनने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखो। पहले बोला कि एक तो अपने सदैव साथी के साथ रखो, साथी और सारथी। वो है महारथी। जैसे अब हम बाबा से बोलते हैं तुम्हारे संग खाओ, तुम्हारे संग बैठो, तुम जो कहेंगे वो हम करेंगे। और सदा साथ रहना चाहिए, याद में रहना चाहिए हर कर्म करते समय। मेरे साथ मेरा बाबा है, मैं कहाँ जाती हूँ तो मेरे साथ बाबा आप भी चलिए, आप भी मेरा ध्यान रखिए, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ऐसे ही बाबा से बातें करेंगे तो कंबाइंड होते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने ना नाजुक बना के लिए बताया है कि किसी के तुमको सांस को नहीं देखना है, तुमको तो लाश में देखना है। तो ऐसा नाजुक बना बाबा बोल रहे हैं, नाजुकपन के मतलब जो संस्कार होंगे अब उसको निकाल देना है। और दूसरों की कमाई बाबा मतलब बोल रहे जैसे उनका अपन बोलते ना, जैसे वो अगर दीदी करेगी तो मैं सुन, तो मतलब एक दूसरे का आधार लेते हैं ना। तो बाबा बोल रहे दूसरे की कमाई का आधार लेके तुमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तुम्हारी आंख ना कहीं नहीं जा, इसमें दूसरों की कमाई में तुम्हारी आंख जाती है तो तुम में ईर्ष्या जरूर आएगी। तो दूसरों की कमाई में हमको नहीं जाना है। अपने ही नशा मतलब अपना ही घोट, अपना ही चिंतन करेंगे तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। ओम शांति। शांति जी, हमारी। ओम शांति। हाँ जी, गुंजा दीदी आप बोलिए। जी जी जी। और आज बाबा ने कहा कि अपनी गलतियों को बाप के सामने रख के वेरीफाई कराना है, तो 100 गुना हमको सजा से हम बच जाएंगे। तो हर कदम बाप दादा को फॉलो करना है, हर संकल्प में भी कोई ओम शांति जी। हाँ, तो अगर अपनी कमियां बाप के सामने नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या कहा बाबा ने? 100 गुना दंड पड़ जाएगा। हाँ, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो फिर उसके लिए हमें बाबा से वेरीफाई करवाना है। बिल्कुल। और क्या कहा बाबा ने? हाँ जी, और क्या कहा बाबा ने? इसके साथ ही बाबा ने कहा ना कि वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। अगर हम बाबा के सामने उसको वेरीफाई करवा देंगे तो जैसा कि वाणी में भी जैसा बताया गया ना कि बाबा जिम्मेवार होगा ना। अगर हम बाबा को बताकर कोई कर्म करते हैं तो फिर हमारे से कोई भी कर्म नहीं होगा। और क्या कहा बाबा ने? महारथी बनने के लिए बाबा ने कौन सी बात को याद रखने के लिए कहा? हाँ जी, अनीता सिस्टर बोलिए। हाँ जी, आपने हैंड रेस किया अनीता सिस्टर, आप बोलिए।
आपका फोन म्यूट पर है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। बहन छाया जी सिस्टर बोलिए। हाँ बहन जी अभी बताया, महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो, बापा ने बोले। एक तो अपने अपने को सदैव साथी के साथ रखो, साथी और सारथी, वह है महारथी। हर कर्म करते समय बाबा को याद रखना। इसमें दीदी सही है? हम इस तरह से भी तो याद रख सकते हैं ना, जैसा कि अर्जुन का जो रथ दिखाते हैं उस पे ये समझो अपने को, मतलब कि बाबा हमारे रथ का एक मतलब वो है सारथी, और जिधर श्रीमत के अनुसार हमें बाबा चलाए तो हम चले, और कर्म करते समय हम उनको साथ रखें, उन्हें साथी मतलब जो भी अपनी बातें है शेयर करनी है, सेवा की करनी है कैसी भी, तो उन्हें हर समय बातों में अपने साथ रखें, है ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आज का सही है, स्लोगन भी सही था है। ना कि हाँ, जी कंबाइंड स्वरूप में बाबा को साथ रखना है, कि बाबा हर वक्त है ही मेरे साथ, और अगर बाबा मेरे साथ है तो मेरे संकल्प, मेरे कर्म सब कैसे होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होंगे ना, क्योंकि बुझ आत्मा के साथ बाबा कंबाइंड स्वरूप में है ना, तो हमारे कर्म भी बाप समान ही होंगे, हाँ उनका जी, जैसे जिम्मेवार भी बाबा ही होंगे। हाँ जी अनीता सिस्टर बोलिए। हाँ जी, जैसे बाबा ने इसमें बोला है ना, देखिए दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के जो गुण और कर्तव्य है उन्हें देखो और उन्हीं को ही फिर फॉलो करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और बीके ओम, हाँ जी, ओम अनम्यूट किया शांति। था, हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, ओम शांति। ओम ये जो शांति। अर्जुन का एग्जाम्पल बताया कि बाबा को सारथी बनाकर और स्वयं रथी बनकर जब हम कर्म करते हैं तो उसमें कर्तापन का अभाव रहता है। कर्तापन का अभाव हो जाता है तो वो सबसे अच्छा मतलब स्थिति है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं, और अपना मन बुद्धि भी हमने बाबा को समर्पण कर दिया। जो लगाम है और जो इवन जो ड्राइवर सीट है वो भी बाबा को ऑफर कर दी है। तो एज ए पैसेंजर और बाबा ही ड्राइवर हैं। तो ये बाबा जो कहते हैं ना कि बाबा ने अभी आज महावाक्य बताए कि साथी बना लो, और साथी से भी सारथी बना लो। साथी से भी जैसे उसी से रिलेटेड है, तो समान भी बन जाएंगे, और समान को ही साथी बनाया जाता है। जितना समीप आएंगे उतना समान, और फिर साथी भी समान को ही बनाया जाता है। तो जैसे साथी के गुण हम में आते हैं। तो ये पॉइंट टच हुआ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बाबा वो ने कहा बताया ना, पुराने संस्कारों को परिवर्तन में लाना है। अगर पुराने संस्कारों को भस्म नहीं किया, अस्थियां रख दी, तो अस्थियों में फिर भूत प्रवेश हो जाता है। ओम शांति। बाबा ने बताया कि अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हो तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे, और मुर्दे से प्रीत रखने वालों को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में है कार्य करने का। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है दूसरे की कमाई में ध्यान नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, और दूसरे से जलसी नहीं करना है। अपनी घोट तो नशा चढ़ी। ओम शांति। जरा मेरी 2 बातें क्लियर करेंगे। एक तो अभी भाई जी ने जो साथी और सारथी का बताया है ना, जिस भाई ने, ये जरा दोबारा एक तो क्लियर थोड़ा सा करें। अच्छा है आपका पॉइंट। और एक बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सामने रखें, या तो ये किस तरह से रख सकते हैं? ओम शांति। जी ओम भाई जी, आपने वो सारथी और साथी का जो बताया था एक बार रिपीट करें। आई डोंट नो किसने बोला था, जिसने भी वो शेयर किया था आप फिर से वो शेयर कर दीजिए। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति। ये जो एग्जाम्पल है जो गीता में भी
लौकिक जो गीता में भी है, और जो बेसिकली वो जो चित्र है कि घोड़े वगैरह जो हैं, तो वो कर्मेंद्रिय हैं, और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल मन जो है, जहाँ मन भागता है वहीं कर्मेंद्रियां उस विषय में भागती हैं। तो मन जो जितना भागेगा, तो मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो लगाम है, और लगाम बुद्धि इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, तो वो लगाम जो है हमें बुद्धि समर्पण करना है, बुद्धि से योग है पूरा। तो बुद्धि हमें, बुद्धि से हमारे देह और देह के सर्व संबंधों को बाबा पे अर्पण करना है, तो वो बुद्धि दिव्य हो जाती है। और दिव्य बुद्धि हमेशा हमें श्रेष्ठ मार्ग पर रथ को लेके जाती है, और हम आत्माएं रथी हैं, रथ में सवार है, रथ नहीं है, रथ शरीर है और कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन हम उनको यूज करने वाले मालिक आत्मा है, रथी हैं। और सारथी जो है वो साथी है, रथी का साथी है वो सारथी। तो इस तरह से हम समझेंगे तो प्रैक्टिकल में हम ये इसको प्रैक्टिकल में हम प्रयोग कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, एक और बात जो आज की सुबह की अव्यक्त मूल्य थी, उसमें भी बाबा ने क्लियर किया था कि साथी मतलब माना कि अपने पुरुषार्थ में बाबा को साथी बनाओ। और जो दूसरी बात थी, एक तो साथी था और एक क्या था, ओम शांति। उसने बोला था कि बाबा की हमेशा साथ रहिए और काम जो भी करे उसे बाबा को अपना साथी बनाइए, मतलब हाँ जी, सदैव तो हमें साथ कंबाइंड में, रहना है। हाँ जी, साथ में बाबा का मतलब कि जैसे साथ में बाबा का साथ मतलब मैं निमित्त मात्र हूँ, जो भी मेरे से सेवा हो रही है वो बाबा मेरे से करवा रहा है। और साथी वो बाबा पुरुषार्थ मेरे से करवा रहे हैं, और साथ कंबाइंड रूप में। जी ओम शांति। मैं वैसे निमित्त तो भाव देखो, में। राज जी को ओम ना शांति। साज को सुनने वाला जी ओम शांति। एक्चुअली थोड़ा सा इसका मीनिंग को हम समझ लेंगे ना, तो बाबा का कहने का भाव को समझ लेना कि जैसे बाबा कई बार हम बोलते हैं ना कि बाबा केवल साथी नहीं है, तो उसको कंबाइन अनुभव करो। तो अलग अलग बाबा एंगल से बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्ट उसका मीनिंग है। सारथी का मतलब क्या है? देखो, बाबा हमें मदद भी करता है, शक्ति भी देता है, लेकिन कभी भी बाबा हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं होते। जैसे श्री कृष्ण सारथी था ना, तो कभी भी इंटरफेयर नहीं हुआ था, आपने देखा होगा। तो बाबा भी क्या बोलते हैं, जैसा कर्म आप करोगे आपका उसका फल मिलेगा। आप हिम्मत का एक कदम उठाओ, 1000 गुना मदद के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन हिम्मत का उठाने के लिए पहले हमें खुद को हिम्मत देनी चाहिए ना। ऐसा नहीं बाबा वो भी हिम्मत का कदम आप उठाओ। बाबा केवल हमारा सारथी है, मदद करता है, शक्ति युक्ति सब कुछ दे रहा है, लेकिन कर्म हमें करना है। बाकी सब कुछ हमें स्वयं करना है, पुरुषार्थ हमें करना है, मदद उसका काम है। लेकिन पुरुषार्थ भी वही करे, कमेंट्री भी वही करे, ये नहीं हो सकता। इसका सारथी का मतलब भी थोड़ा सा समझ लें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, ने बहुत अच्छा से स्पष्ट किया। अभी स्क्रीन पर पोल लॉन्च होगा, आप उसको लॉक करें। बाद में हम होमवर्क और 2-3 मिनट योग करेंगे। एक बात बोलनी थी कि जैसे मधुबन से भी थोड़ा एक अपने सब में पत्र पुष्प या बहनों की मीटिंग में भी कुछ बातें आई थी। तो पुरुषार्थ के रिलेटेड एक बात थी कि जनवरी मास आगे जो आने वाला है, उसके पहले ही हमें कुछ पूर्व तैयारी करनी है।
जो दिसंबर मास में हमें करनी है। तो क्या करनी है, कैसे करनी है, ये तो इतना डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा खुद के लिए आप क्या करना कि जितना समय मिले उतना बाबा ने जो दीप अभी जो वानियाँ चल रही है उसके अनुसार आधा 1 घंटा हमें योग को और बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या त्याग करना है, किसका कैसे एडजस्ट करना है, आपके ऊपर है। भले आप अमृत वेला एक्स्ट्रा आधा घंटा बढ़ाओ या पहले आधा घंटा बढ़ाओ फिर और आधा घंटा बढ़ाएंगे, लेकिन पहले से स्टार्ट करो। तो भी क्या होगा कि धीरे धीरे जनवरी मास तक, ऐसा नहीं कि जनवरी मास 1 तारीख गई 2 तारीख गई, तो हमें ये करना है, ठीक है ना। तो ये सबके लिए थोड़ा सा आज से बता रहे हैं कि दिसंबर मास में हमें थोड़ा थोड़ा इसका पुरुषार्थ की लेवल को बढ़ाना है, ताकि जनवरी मास में हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है पुरुषोत्तम भाई जी, कंटिन्यू। ओम शांति। तो होमवर्क हम यही लेते हैं, जो भी मुरली का जो टाइटल था महारथी बनने का पुरुषार्थ, तो उसके लिए बाबा ने 2 बातें बताई थी, उसके ऊपर हम अटेंशन रखेंगे। तो एक तो सदैव अपने को साथी के साथ रखो, है ना। तो साथी के साथ माना हमारी बुद्धि बाबा के साथ ही लटकी रहे परम धाम में, है ना, इसका पुरुषार्थ करना है। और जो भी हमारे पुरुषार्थ में कमजोरी आते हैं, है ना, तो उसको हमें चेक करना है और चेंज करना है। तो अभी हम 2-3 मिनट योग करेंगे। तो सभी अपने मस्तक सिंहासन पर एकाग्र हो जाए, चमकती हुई मणि, और सेकंड में अपने को देखे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सामने, है ना। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी के बीच चमक रहे हैं, और हम बाबा के सामने बाबा को अपना सारथी मानते हैं, और हमारी सारी जिम्मेवारी बाबा को अर्पण करते हैं, बाबा को दे देते हैं। और बाबा को यही वायदा करते हैं कि बाबा जो भी हम संकल्प बोल और कर्म करेंगे बिना आपसे वेरीफाई करा कर नहीं करेंगे। जो भी हम करेंगे वो आपको पूछ कर ही करेंगे, क्योंकि आज से अभी से हम सभी आत्माओं ने आपको सारथी माना है। तो जहाँ आप लेके जाएंगे, जो श्रीमत देंगे उसी का हम पालन करेंगे, और सदा अपनी बुद्धि ने निराकारी स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड रखेंगे। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू।